अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 18 जून है आज और बहुत अहम तरीन खबरें, डेवलपमेंट्स और तफसीलात हैं। एक तो हुकूमती लेवल के ऊपर बड़ी मायूसी दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं, अदालती बिहेवियर कुछ तब्दील हो रहा है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, अ, यानी पसे पर्दा क्या वाक़तन कुछ हो रहा है। 11 से 12 जून की रात के हवाले से बहुत चर्चे हैं कि उस रात आखिर इमरान खान से किसकी मुलाकात हुई, क्या तमाम तर कहानी हुई, वो भी आपके सामने रखते हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें और इसके साथ साथ कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे लेकिन ईरान से। दुनिया की पूरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो यकसर तब्दील होने जा रही हैं। इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक मुआहदा कहें आप, इलेक्ट्रॉनिकली एक साइन हो चुका है, पहला मरहला जो है वो गुजर चुका है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिकली आप कहें इस मायदे के ऊपर दस्तखत हैं वो हो चुके हैं। पहले मरहले के अंदर, दूसरा मरहला कल स्विट्ज़रलैंड के अंदर, पहले जनीवा में होने जा रहा था स्विट्ज़रलैंड के शहर में, अब इसको वहाँ से एक और शहर है उनका जहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ऑब्वियसली बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव ये मामला है, तो इसको जितना सिक्योर जगह पर, वैसे तो पूरा स्विट्ज़रलैंड ही डेफिनेटली बहुत सिक्योर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह के ऊपर ताकि कोई स्पॉइलर इसको, अब स्पॉइलर ऑब्वियसली इसराइल है भी, तो कोई स्पॉइलर इसको स्पॉइल ना कर सके, इस वजह से इसको प्रॉपर किसी ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट करने के हवाले से बातें चल रही हैं। तो कल इसका दूसरा मरहला स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसमें पूरी दुनिया की डायनेमिक्स आप कहें इस मुआहदे ने तब्दील कर दी हैं। एक तो ईरान को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। अगर मैं आपको क्विकली बताऊं, सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की ये है कि ईरान के जो 24 अरब डॉलर्स हैं, जो फ्रोजन एसेट्स हैं, वो रिलीज करने जा रहा है यूएस, मुआहदे के पर दस्तखत होने के साथ ही। दूसरी बड़ी कामयाबी है कि 300 अरब डॉलर दिए जाएंगे अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान को, जो जंग की वजह से ईरान के अंदर नुकसान हुआ। 300 अरब डॉलर एक छोटी सी रकम नहीं है, पूरी का पूरी मुल्क आप वापस खड़ा कर सकते हैं। 300 अरब डॉलर एक इतनी बड़ी रकम है, तो ये यानी एक बहुत बड़ी जीत है। फिर इसके साथ साथ ईरान की जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं या पेट्रोकेमिकल मसनूआत हैं, जो ऑयल से रिलेटेड मसनूआत हैं, उनके ऊपर एक बैन था। ईरान बाकी ममालिक की तरह, गल्फ ममालिक की तरह अपना पेट्रोल बेच नहीं सकता था, अपना तेल बेच नहीं सकता था। अब ईरान के ऊपर वो पाबंदी नहीं है और अगर मैं आपको बताऊँ सिर्फ, तो ईरान ज़खायर के एतबार से तीसरे नंबर के ऊपर है अगर ऑयल के ज़खायर की बात की जाए। यानी दुनिया के अंदर जो तेल है उसका 12% ईरान के पास है। अगर गैस के हवाले से, एलएनजी के हवाले से बात की जाए तो 17% ईरान के पास है पूरी दुनिया के ज़खायर में से। कतर से भी पहले आता है, पहले नंबर के ऊपर गालिबन रशिया है गैस में, फिर कतर है, फिर ईरान है। इस तरीके से कुछ इनके जो है वो तमाम तर इनकी रैंकिंग्स है। यानी ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके पास तो ना दिमाग है, ना इनके पास लेबर है उस तरीके से। ऑयल और गैस बेच कर ही इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो गया। तो ईरान के पास तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास अच्छे दिमाग मौजूद हैं, ईरान के पास, यानी आप देखिए एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक तमाम तर चीज़ें वो अपने मुल्क में तैयार करते हैं। तो अब जब वो अपना तेल और गैस बेचेंगे, उसके बाद उनकी इकॉनमी का जो बूस्ट है वो कहाँ जाएगा, ये बहुत अहम होगा देखना। नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाएगी और सैंक्शंस जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये जो पूरे का पूरा मायदा है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में तौसीक होगी। और सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के कौन कौन है, ऑब्वियसली फ्रांस है, चाइना है, बरतानिया है, यूएस है, तमाम बड़ी सुपर पावर्स हैं। और वहाँ से जब इसको तौसीक होगी तो जिस तरीके से जब दिल चाहता था ईरान पर हमला कर दिया जाता था, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बड़ी टेरिफिक किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री ईरान के नसीब में आई। और दूसरी जानिब यूएस ने थोड़ा बहुत अपना ज़रूर फेस सेविंग किया, लेकिन इसराइल तो बुरी तरह जलील हुआ है, यानी जलालत से दो चार हुआ है नेतन्याहू। जो उनके डिफेंस सिस्टम थे, सब कुछ हमने देखा। तो ये एक कहानी और ये एक साइड ऑफ द वर्ल्ड आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान को एक बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल हुई है, पूरी मुस्लिम उम्मा की ऑब्वियसली विक्ट्री है। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप ईमान पर खड़े हों, साबित कदम हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने की आपके अंदर विल हो, तो फिर किस तरीके से कामयाबियाँ आपको ढेरों ढेर मिलती हैं। ये सारी स्टोरी। साथ ही साथ अगर यहीं से पाकिस्तान के ऊपर आ जाए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल जो है, ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। 75 से $78 के बीच पर बैरल जो है, फी बैरल आपकी जो ऑयल प्राइसेस है वो आ गई हैं। पहले 80 टू 90 के बीच में थी है, लेकिन पाकिस्तान में के अंदर बढ़ा तो बहुत जल्दी दी जाती है। कहा जाता है दुनिया के हालात ऐसे हैं वैसे हैं, फ़ौरन एक स्पाइक हमें दिखता है, लेकिन कम करने की जब बात आती है तो आज कहा गया कि हफ्तावार फार्मूला हम तैयार करने जा रहे हैं और हफ्तावार फार्मूले के तहत हम जो है वो इसके अंदर कमी पेट्रोल प्राइसेस के अंदर लाएंगे। तो जब ज़्यादा करनी हो तब तो फार्मूले पर नहीं यकीन करते, लेकिन जब कम करनी हो आपने तो फिर आवाम को आप इसी तरह जलील करते हैं। तो ये जो माशी एक मायूसी है, ये अब हुकूमत के सर के ऊपर ऑब्वियसली मंडला रही है। फिर इंतखाबी मायूसी तो है ही है, अवाम आपके पीछे है नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है ना, असल में बहुत सारे दिमाग और
और बहुत सारे कान, बहुत सारे दिल खोल दिए, यानी चीज़ें बता दी हैं कि यार अभी भी असलियत जो है वो कैदी नंबर 804 ही है और लोग उसी के पीछे खड़े हैं। हम जो मर्ज़ी कर लें, गोलियाँ चला लें, लोगों को गायब कर दें, उठा लें, गिरफ्तारियाँ कर लें, एनसीसीआई बना लें, पीका एक्ट लगा, जो भी करना है हम कर लें, बट लोग जो है वहीं पर खड़े हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन ने इनको बहुत कुछ बता दिया है। अब हुकूमत के अपने अंदर हालात ये हैं कि मायूसी इस कदर है कि हुकूमती हलके कुछ फ़ील कर रहे हैं। कहीं आपको एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कुछ इशारे मिलते हैं। अदालती रवैये आज क्योंकि अदालत के अंदर बड़ी अहम समात थी, हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, वो जल्दबाज़ी आज नहीं देखने को मिली हाई कोर्ट में भी, जबकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में सब कुछ था। लेकिन वो जल्दबाज़ी देखने को नहीं मिली जो नॉर्मली अदालतों में देखने को मिलती है। इमरान खान को उनके हक के दिफा से महरूम रखने की एक कोशिश दिखाई देती है, वो सब हमें वहाँ भी देखने को आज नहीं मिला। दैट मीन्स चीज़ें वहाँ पर भी टोटली तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। तो एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब अगर आपके सामने मैं ट्वीट्स रखूं, ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं कि शदीद गर्मी के बावजूद पहाड़ों पर जमी बर्फ नहीं पिघल रही, आब रवा में जिंदगी है, ये ना बहा तो जीना फलना फूलना आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, अब और गलतियों की गुंजाइश नहीं। साथ नईम खालिद लोधी साहब कह रहे हैं जमहूरियत की आहुजारी, आइन कानून कायदे सब चले गए, अब मैं भी जाने वाली हूँ, सामान तो गया। तो यानी सब कुछ चला गया, जमहूरियत अब रोना पिटना डाल रही है कि सब चला गया है, तमाम जो मेरे पिलर्स थे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, वो सब तो खत्म हो गया है, अब मैं भी जाने वाली हूँ। तो जमहूरियत भी अगर चली जाए, जो बची खुची 1% है, वैसे है कितनी, बट जो भी हाइब्रिड रजीम के अंदर दिखावा ही है जमहूरियत का, एक वज़ीर आज़म है, एक सदर है, वो भी अगर चली गई तो निज़ाम किस जानिब जाएगा हम जानते हैं। और साद रफ़ीक साहब भी गालिबन अपनी पार्टी को, अपनी जमात को तंबीह कर रहे हैं कि अब और गलतियों की गुंजाइश नहीं। और जिस बर्फ़ की वो बात कर रहे हैं, गालिबन वो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच है, या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच कोई बर्फ़ आ गई है, वल्लाह आलम। क्योंकि द न्यूज़ के अंदर भी आज फ्रंट के पेज के ऊपर आर्टिकल है, सोर्सेज क्लेम दैट शहबाज एंड आसिम आर हैविंग द क्लोज टाइज, यानी अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी बाकायदा कभी रिपोर्ट्स दिलवाई जाती हैं, कभी इस पर तरदीदें आती हैं, कभी इस पर आर्टिकल्स अब लिखवाए जा रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कल आर्टिकल लिखा, तो यानी इस पर बैक टू बैक अब बात करवाई जा रही है। तो ये इस वक्त जब बार बार चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ जाए, जब बार बार आपको चीज़ों की वजाहत देनी पड़ जाए, तो फिर चीज़ें किस जानिब होती हैं ये बहुत आसान है देखना। फिर सोहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं, और ये वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी किए गए हैं, जो एग्जैक्ट खबर है कि जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने और साख मुतासिर करने के केस में इस्लामाबाद की अदालत ने सोहेल आफरीदी के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। तो बेसिकली शायद सोहेल आफरीदी के ऊपर वो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोहेल आफरीदी और केपी गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जो वफाक को सूबे की जानिब से रकम दी जानी है वो तब दी जाएगी जब हमें इमरान खान साहब प्रूफ करेंगे, इजाज़त देंगे, और उसके लिए उनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है। उसी मुलाकात के सिलसिले में आज एक अपील भी दायर की गई थी कोर्ट के अंदर। तो अब शायद सोहेल आफरीदी के ऊपर, और कल 19 जून की तारीख दी जा रही है, कल गालिबन 19 जून है, बिल्कुल कल की तारीख दी जा रही है कि कल गालिबन केपी के अंदर बजट पास हो जाएगा। तो ये अब एक प्रेशर डालने की कोशिश सोहेल आफरीदी पर की जा रही है कि जल्द से जल्द बजट पास करें और जो करना है वो करें। मुलाकात तो फिलहाल नहीं करवाई जाएगी। कल बड़ी हैरत हुई मुझे, खैर हैरत क्या होनी है, पाकिस्तान में बहुत आम है अब, लेकिन फैसल वावड़ा साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे शफी जान साहब को एक लाइव प्रोग्राम के अंदर कि आप 3 महीने का बजट पास करें, आपकी मुलाकात आपके लीडर से करवा दी जाएगी। अगर अपने लीडर की जान आपको प्यारी है, अगर लीडर से वाक़ईतन प्यार है, तो 3 महीने का बजट पास कर दें। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि आप बजट पास करें, मुलाकात आपकी हो जाएगी, 3 महीने का करें। अब ऑब्वियसली सब जानते हैं फैसल वावड़ा का ताल्लुक कहाँ पर है, तो बड़ा आसानी से ना, मुझे तो अब लगता है पहले शायद सिर्फ सीनियर सहाफ़ी जिनके बाल सफ़ेद हो जाते थे, जिनको एक बहुत वक्त हो जाता था, गालिबन शायद वही बात कर सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर ना सहाफ़ी होना ही ज़रूरी नहीं है, बच्चा बच्चा भी जानता है। हम अगर नहीं भी बताएंगे किसी को, बच्चा बच्चा भी जानता है कि चीज़ें कौन चला रहा है, चीज़ें कहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, बेसिकली ऑपरेशनल रूम कौन सा है, कौन कठपुतलियाँ बनते हैं, कहाँ से अहकामात आते हैं, शायद हर कोई बहुत ईजिली गेज कर सकता है। इस किस्म की जब चीज़ें लाइव प्रोग्राम्स के अंदर चलती हैं, तो यानी ये बड़ा मुज़क्का खेज़ है। हम बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में आइन भी पढ़ाएंगे, 1973 का, 1962 का, तमाम तरह आइन भी बताएंगे उन्हें, 1966 में क्या हुआ था, 61 की आइन में क्या था, हर चीज़ हम 62 के, और सब चीज़ें बताएंगे उन्हें, पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर बच्चों को ये भी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ मुल्क चलाता एक्चुअल में कौन है और जमहूरियत की कितनी स्टैंडिंग है। तो ये सारी सिचुएशन है, और बजट की हालात हमारे सामने है पहले से ही। और यहाँ पर एक वफाकी वज़ीर है, राना एहसान है गालिबन, ये राना अफ़ज़ाल के बेटे भी हैं ये, वो कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 हज़ार के अंदर जो फिगर जो एक आया था कि इसके अंदर एक गरीब आदमी गुजारा कर सकता है और वो एक अमीर में कंसिडर होता है अगर 8,000 से ऊपर उसकी तनख्वाह है। वो कह रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव में था कि एक शख्स अपनी 2300 कैलोरीज एक दिन में 8,500 महाना में पूरा कर सकता है।
यकीनी अंदाज़ा करें। वो कह रहे हैं कि 8,500 मैंने हाउस होल्ड के हवाले से बात नहीं की, यानी बंदा सर पकड़ कर रोए, बंदा करे क्या। कह रहे हैं कि 8,500 की जो फिगर था उसमें 2300 कैलोरीज पूरी हो सकती है, चाहे सब्जी खा के पूरी कर ले, जो कर ले। ये बेसिकली इनका इंटरेस्ट है आवाम के अंदर, आवाम की तकलीफ़ों के अंदर, आवाम के दुखों के अंदर। आवाम भूखी मर रही है, यहाँ पे आपकी कितनी परसेंट ऑफ सोसाइटी है और शायद मटन का गोश्त पूरा पूरा साल जो बेचारे जिनको देखना नसीब नहीं होता। और यहाँ ये कह रहे हैं कि 8,000 से ऊपर अगर सैलरी है किसी की या कोई कमा रहा है तो वो अमीर लोगों में ही कंसिडर होता है। जाते जाते एक और जो इस तमाम तर सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, लेकिन जो सिचुएशन का क्लाइमैक्स जिसको कह सकते हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब, ARY से इनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि चंद रोज़ कबल यानी 11 और 12 जून की रात हुआ क्या। 11 और 12 जून की रात को इमरान खान को शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी लाया गया। और उस बीच वहाँ पर दो अहम शख्सियात वो कह रहे हैं आई, वो कह रहे हैं कहीं पर कहा जाता है एक शख्सियत, लेकिन दो अहम शख्सियात आई। PTI के लोग भी ये बात, कुछ जो टॉप के 2-3 लोग हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दो अहम शख्सियात वहाँ पर आई और उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। सुहेल आफरीदी की मौसम नकवी से मुलाकात, इमरान खान की ये मुलाकातें, अदालती तब्दील हुआ रवैया, हुकूमत के अंदर मायूसी, मायूसी के बादल आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मईशत जिस तरीके से बिगड़ रही है, इन तमाम तो चीज़ों को रिलेट करें और फिर ये देखें कि जब बार बार तरदीद की जाती है तो उसका मतलब असल में एक्चुअल में होता क्या है पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह करे चीज़ें बेहतर सिमत की जानिब जाएँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही हमें लेकर जाएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब। अब तो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी हटने जा रही हैं, क्या हम भी उनसे गैस और तेल खरीद पाएंगे या नहीं। अब मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, मज़ीद खबरें भी आपके साथ अब शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।